प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। आज का जो किस्सा है वो छोटा सा किस्सा है, लेकिन बड़ा ही सबक आमोज किस्सा है। अल्लाह की याद में खो जाने वाला किस्सा है, उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने वाला किस्सा है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उस किस्से की तरफ कदम बढ़ाते हैं। एक आदमी था जो हज के लिए जाना चाहता था, अल्लाह के घर की जियारत करना चाहता था, वो खाना काबा के तवाफ करना चाहता था, उसके चक्कर लगाने चाहता था। उसके दिल के अंदर ये ख्वाहिश थी, ये तमन्ना थी, और ये ख्वाहिश और तमन्ना लिए उसने अपनी हलाल कमाई से थोड़े थोड़े से रुपये, थोड़े थोड़े से पैसे इकट्ठे करके जमा किए, और जमा करने के बाद उसने अल्लाह के घर की जियारत के लिए जो तदाबीर हो सकती थी वो की। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो उस साल किसी वजह से हज के लिए जा ना सका। उसको बड़ी तकलीफ पहुंची, बड़ा दुख हुआ, और इसी तकलीफ और दुख को लेकर के वो मस्जिद में गया और जाकर के अल्लाह के सामने अपने दामन को फैला करके, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा करके रोने लगा और आहें भरने लगा। हजरत अहमद अब्दाल का नाम आपने सुना होगा। वो उसी वक्त मस्जिद में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि एक शख्स है जो काफी ज़ईफ है, लेकिन अल्लाह की याद में आहें इतनी जोर जोर से मार रहा है, इतनी जोर जोर से आवाजें निकाल रहा है, गोया कोई नौजवान हो। क्योंकि नौजवान और बुढ़ापे की हालत में बहुत ज्यादा फर्क होता है, इम्तियाज होता है। उसकी आहों को सुन करके हजरत अहमद अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह उस शख्स के करीब पहुंचे और जाकर के कहा कि आखिर क्या हो गया है, क्यों इतने ज़ारो कतार रो रहे हो, क्या अल्लाह से मांगना चाहते हो? तो शख्स ने कहा कि हजरत, मैंने अपनी हलाल की कमाई से रुपये पैसे दौलत इकट्ठा करके हज जाने का, खाना काबा की जियारत की तमन्ना की थी और इरादा किया था, जिसमें मैं कामयाब नहीं हो सका, और हज के कज़ा होने की वजह से मुझे दुख हुआ है, तकलीफ पहुंची है। मैं रहूं ना रहूं जब तक अगला साल आए, अगले वो अय्याम आए, तब तक रहूं ना रहूं, इसलिए मुझे तकलीफ हुई है। अल्लाह के सामने इस वजह से आंसू बहा रहा हूं। हजरत अहमद अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस शख्स को मैंने कहा कि तू मेरा हज ले ले, मैं तुझे अपना हज देता हूं, लेकिन ये जो आहें तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, ये रोने का जज्बा, ये उसके सामने गिड़गिड़ाने का जज्बा जो तुझे मिला है, ये तो चंद लोगों ही को नसीब होता है। ये कितनी बड़ी बात है कि हम लोग नेक काम करते रहें, हम लोग इबादत करते रहें, लेकिन खुदा के सामने हमारे आंसू ना निकले। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई चीज है, वो इंसान की आंख में लगा हुआ पानी अल्लाह को पसंद है। उससे ज्यादा पसंदीदा कोई चीज नहीं है जो अल्लाह की याद में, उसकी तड़प में, उसकी मोहब्बत में जो आंसू निकला हो, अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा वो पसंद है। तो इसलिए अपने अंदर वो जज्बा पैदा करें, वो लगन पैदा करें कि किस तरीके से हम उसके सामने रोने वाले बन जाएं, उसके सामने गिड़गिड़ाने वाले बन जाएं और उसे मांगने वाले बन जाएं। फिर हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाएगी। दुआ करता हूँ कि आपको ये किस्सा बेहद पसंद आया होगा। 1000 किस्सों पर ये किस्सा कुर्बान है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि हम लोगों के अंदर वो जज्बा पैदा हो जाए कि उसके सामने आंसू बहाने लगें। और अगली वीडियो आने तक दुआ करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे अच्छी अच्छी जो बातें हैं इनको आप तक पहुँचाने वाला बनाए, और हम सब लोगों को इनसे सबक हासिल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।